हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप सभी के साथ शेयर करने जा रही हूँ राजस्थान का स्पेशल नमकीन मीठा चावल का रेसिपी। राजस्थान में जब भी कोई स्पेशल ओकेज़न होता है ना, तो ये वाली रेसिपी वहाँ पे ज़रूर बनाई जाती है। बहुत इजी रेसिपी है बनाने में और खाने में तो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। सो चलिए बिना देरी करे हुए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। तो सबसे पहले ये मैंने 2 कप बासमती राइस लिए हैं। इस रेसिपी के साथ आपको बासमती राइस ही चाहिए। अब हम इनको 2 से 3 बार पानी से अच्छे से वॉश कर लेंगे और उसके बाद हमें इसे सोक करना है। तो मैंने इसे अच्छे से वॉश कर दिया। अब हम इसे आधे घंटे के लिए सोक होने के लिए छोड़ देंगे। तो जब तक चावल सोक होते हैं हम यहाँ पे गट्टे के लिए आटा लगा लेते हैं। तो एक बर्तन में हमें 1 कप बेसन लेना है, क्योंकि हम जो मसाला चावल बना रहे हैं वो गट्टा पुलाव बोलते हैं उसको। तो इसके लिए हमने यहाँ पे 1 कप बेसन ले लिया है। बेसन में अब कुछ मसाले जाएंगे। सारे इंग्रेडिएंट की लिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, सो ज़रूर से आप चेक कर लेना। मसाले में हमने नमक, हल्दी, मिर्ची, सौंफ, गरम मसाला और हींग, ये बेसिक मसाले होते हैं, गट्टे के साथ बहुत अच्छे से जाते हैं। सारे मसालों को हम बेसन के साथ मिक्स कर लेंगे। उसके बाद हम इसमें 1 बड़ा चम्मच तेल डालेंगे। तेल डालने से गट्टे सॉफ्ट बनते हैं और गले में फंसते भी नहीं हैं। और तेल डालने के बाद हमें इसे मिक्स कर लेना है। देन हम पानी की मदद से इसका आटा लगा लेंगे। बेसन बहुत कम पानी सोखता है, इसीलिए आपको पानी थोड़ा थोड़ा करके डालना है और इसका आटा लगा लेना है। आटा बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं होना चाहिए। सो आप देख सकते हो हमने इसका आटा लगा लिया। और गट्टा उबालने के लिए मैंने कढ़ाई में पानी भी गर्म होने रख दिया है। साथ ही में चावल उबालने के लिए भी मैंने पानी गर्म होने के लिए रख दिया है। अब हम गट्टे को शेप दे लेंगे। तो आप गट्टे जिस शेप पे बनाना चाहे आप बना सकते हो। बेसिकली गट्टा सिलेंडर शेप जो ऐसा मैं दिख रहा है ना वीडियो में, वैसे बनता है। तो वैसे आप पतला मोटा कैसा भी आप बना सकते हो। तो ऐसे हम सारे रोल्स बना के रेडी कर लेंगे। इसके साथ गट्टे की सब्जी भी बनती है, तो आप चाहे तो गट्टे की सब्जी भी इसके साथ बना सकते हो। तो आप गट्टा फिर थोड़ा ज़्यादा बना लीजिए। पानी में उबाल आए उसके बाद ही आपको इसमें गट्टा डालना, एक एक करके डालना है। और इसे उबलने में 8 से 10 मिनट आराम से लग जाएंगे। जब ये तैर के ऊपर आ जाए उसके बाद ही आपको इसको स्टर करना है, उसके पहले नहीं करना है। तो यहाँ पे चावल के लिए जो पानी हमने रखा है वो भी उबल चुका है। अब हम इसमें चावल डाल देंगे और उसी के साथ कलर के लिए मैं इसमें ऑरेंज फूड कलर डाल रही हूँ। आप चाहे तो केसर येलो डाल सकते हो या फिर आप चाहे तो हल्दी भी यहाँ पे डाल सकते हो, जो भी कलर आपको पसंद है। अब हम चावल को 80 to 90% हमें यहाँ पे कुक करना है। इतनी देर में जो गट्टे हैं वो भी अच्छे से बॉयल हो चुके हैं। अगर स्पून से काट रहे हैं तो वो अच्छे से कट रहे हैं। तो अब हम फ्लेम को बंद कर देंगे और गट्टों को एक अलग बर्तन में निकाल लेंगे। अगर आप गट्टे की सब्जी बना रहे हो तो ये पानी आपको वेस्ट नहीं करना है। ये वाला पानी गट्टे की सब्जी में आपको काम में आ जाएगा। और यहाँ पे जो चावल है वो भी अच्छे से उबल चुके हैं। 8 से 10 मिनट लगे हैं चावल को उबलने में। और चेक कर लीजिए, हल्का सा कड़ा रहना चाहिए, मतलब हमें 80-85% करीब चावल को पकाना होता है। तो चावल यहाँ पे पक चुके हैं। फ्लेम को बंद कर देंगे और चावल का जो पूरा पानी है वो हम यहाँ पे नितार लेंगे। और उसके बाद हमें इन चावलों को ठंडा होने देना है। तो जैसा हम यहाँ पे नमकीन मीठा चावल बना रहे हैं, तो मैं इनको 2 हिस्सों में डिवाइड करके थोड़ी देर के लिए फैला के छोड़ दूँगी ताकि ये ठंडे हो जाए। क्योंकि गर्म में हमने अगर चावल बनाए ना तो चावल का जो दाना है ना वो टूट सकता है, इसीलिए हमें चावलों को एकदम ठंडा कर लेना है। तो किसी भी बड़े बर्तन में आप उनको फैला दीजिए और ठंडा होने दीजिए। तो चावलों को मैंने 70 और 30% के रेशियो में कट किया है, मतलब 30% में मीठा चावल बना रही हूँ और 70% में नमकीन चावल बना रही हूँ। और गट्टे यहाँ पे ठंडे हो गए हैं, तो गट्टे को हम छोटे छोटे पीसेस में यहाँ पे कट कर लेंगे। अब चलिए सबसे पहले हम मीठा चावल बना लेते हैं। तो उसके लिए कढ़ाई में हम घी डालेंगे। मीठा चावल है वो घी के साथ ही बनता है, तेल के साथ बिल्कुल मत बनाना। तो घी डालेंगे। घी में यहाँ पे जाएगा लौंग और हरी इलायची। मीठे चावल में लौंग हरी इलायची का फ्लेवर जो है वो बहुत अच्छा आता है, तो इसको बिल्कुल भी आपको स्किप नहीं करना है। और उसके बाद हम इसमें कुछ कटे हुए ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे। तो इसमें काजू, पिस्ता, बादाम जो भी आपने डालना, आप यहाँ पे किशमिश भी डाल सकते हो। और 1 मिनट के लिए हम इन्हें सौते कर लेंगे ताकि जो हमारे ड्राई फ्रूट्स है वो भी अच्छे से फ्राई हो जाए और उनका भी जो चावल में टेस्ट है ना वो बहुत अच्छा आए। अब हम इसमें उबले हुए चावल डाल देंगे। तो आप देख सकते हो मैंने कम क्वांटिटी में मीठा राइस बना रही हूँ और इतने में आपको आधा कप चीनी लग जाएगी। और चीनी डालने के बाद आपको इसे हल्के हाथों के साथ मिक्स करना है और फ्लेम आपको कम रखनी है। चीनी डालने के बाद आप फ्लेम हाई रखोगे तो आपके चावल का जो दाना है ना वो हार्ड हो जाता है, तो फ्लेम आपको एकदम कम रखनी है।
कलर थोड़ा सा कम लग रहा है तो मैं यहाँ पे अगेन थोड़ा सा फूड कलर डाल रही हूँ। आप चाहे तो यहाँ पे दूध में भिगा हुआ केसर भी डाल सकते हो। मेरे पास अभी केसर अवेलेबल नहीं था, अदरवाइज़ मैं यहाँ पे दूध में भिगा हुआ केसर ही डालती हूँ। मिक्स कर दिया है, कवर करके इसे 3 से 4 मिनट के लिए एकदम कम फ्लेम पे हमें पकाना है, क्योंकि चीनी अपना पानी छोड़ेगी तो इसको पकने, इससे जो चावल हमने हल्का सा कच्चा रखा है ना वो भी अच्छे से पक जाएगा। तो 3-4 मिनट हमने पकाया है। अब हम इसमें इलायची पाउडर डाल देंगे और चावल का कलर आप देख सकते हो कितना ज़्यादा अच्छा आया है। मिक्स करेंगे, 1 मिनट के लिए लो फ्लेम पे और पका लेंगे, उससे ये जो थोड़ा सा पानी है ना वो भी सूख जाएगा। उसके बाद हम फ्लेम को बंद कर देंगे और थोड़े से ड्राई फ्रूट्स और डाल देंगे और लिड लगा के हम इसे छोड़ देंगे, क्योंकि थोड़ा सा ठंडा होगा तब ये अच्छे से पूरा पानी एब्जॉर्व कर लेगा और चावल अच्छे से पक जाएंगे। तो यहाँ पे हमारा मीठा चावल जो है वो बनके बिल्कुल तैयार हो चुका है, तो इसको हम साइड में रख देते हैं। और अब हम बनाते हैं नमकीन चावल। तो उसके लिए हमने तेल गरम किया है, तेल में हम डाल देंगे लौंग और बड़ी इलायची, आप जो भी डालना चाहे खड़े मसाले, यहाँ पे थोड़ा सा हींग डालेंगे, जीरा डालेंगे, राई डालेंगे और इनको अच्छे से हम भून लेंगे। उसके बाद हम इसमें गट्टे डाल देंगे और गट्टों को हमें फ्राई करना है। तो आप चाहे तो यहाँ पे गट्टों को डीप फ्राई भी कर सकते हैं या फिर आप चाहे तो ऐसे शैलो फ्राई भी कर सकते हैं। तो आपको इसको 1-1, 2-2 मिनट के गैप में चलाते रहना है। इससे क्या होगा, गट्टे के ऊपर एक अच्छा सा लेयर आ जाएगा, जिससे गट्टे पुलाव के साथ खाने में बहुत ज़्यादा अच्छे लगेंगे। सो गाइस, गट्टे आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से इनके ऊपर एक क्रिस्पी लेयर आ चुकी है। तो जैसा कि मैंने बोला, आप चाहे तो गट्टे को डीप फ्राई भी कर सकते हो या आप चाहे तो इस तरीके से शैलो फ्राई भी कर सकते हो। तो गट्टा बहुत ही अच्छे से फ्राई हो चुका है। अब हम इसे एक अलग बर्तन में निकाल लेंगे और इसी में हम आगे का जो प्रोसीजर है वो स्टार्ट करेंगे। तो ये जो इतना सा तेल बचा हुआ है, इसी में हम नमकीन चावल बनाएंगे। तो इसमें मैंने 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्ची डाल दी है और हरी मिर्ची को हम 10 से 20 सेकंड के लिए सौते कर लेंगे, ताकि जो हरी मिर्ची है वो हल्की सी यहाँ पे पक जाए। उसके बाद हम इसमें चावल डाल देंगे और इस टाइम हम फ्लेम को बंद कर देंगे और यहाँ पे पहले सारे मसाले डालेंगे। तो मसाले में हम यहाँ पे डालेंगे नमक, लाल मिर्ची पाउडर, तो मैं यहाँ पे कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर काम में ले रही हूँ, हल्दी पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला, उसी के साथ में सौंफ। और अब हम फ्लेम को ऑन कर देंगे और इन्हें बहुत ही हल्के हाथों के साथ मिक्स कर लेंगे, क्योंकि चावल का दाना जो है ना वो टूटना नहीं चाहिए। तो हमें हल्के हाथों के साथ ही मिक्स करना है। तो अच्छे से हमने इसको मिक्स कर दिया है। इसके बाद और अब हम इसे कवर करके 2 से 3 मिनट के लिए पकने देंगे। और 2 से 3 मिनट बाद अब हम इसमें डाल देंगे फ्राई किया हुआ गट्टा, उसी के साथ में बारीक कटा हुआ हरा धनिया और थोड़ा सा मैं यहाँ पे आमचूर पाउडर डाल रही हूँ, ताकि ये हल्का सा खट्टा, हल्का सा तीखा लगे। और मिक्स कर लेंगे और ये हमारा गट्टा पुलाव भी बनके बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब हम इसे बस 1 मिनट के लिए और पकाएंगे लो फ्लेम पे ही, और गट्टा पुलाव भी जो है वो बनके बिल्कुल तैयार हो गया। गाइस, ये जो कॉम्बो होता है ना नमकीन मीठा चावल का, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। अगर आपने कभी ट्राई नहीं किया है तो एक बार आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करना। आई एम श्योर आपको ये रेसिपी जो है ना वो बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो चलिए अब हम इसे सर्व करते हैं। सो ये लीजिए फ्रेंड्स, हमारा चावल बनके बिल्कुल तैयार है। नमकीन पुलाव देख सकते हो, नमकीन चावल कितना अच्छा बना है, मीठा चावल भी एकदम खिला खिला। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, शेयर ज़रूर करना। मैं आपसे मिलती हूँ अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय।